नमस्कार। मजा आता है ऐसा माहौल देखकर, बहुत 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 मजा आता है। और खास करके इसलिए क्योंकि जहां भी मैं जाता हूं तो एक चीज में मेरी नजर डेफिनेटली जाती है, और लोगों को भी पता है ये कि जहाँ जहाँ बड़े बड़े ऐसे फंक्शंस होते हैं, एजुकेशन का हो, स्पोर्ट का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या देश का ग्रोथ के बारे में हम बात करें, तो एक नाम जरूर आता है, नितिन जी गडकरी जी का। हर जगह, मैं मुंबई में भी अभी हाल ही में एक प्रोग्राम था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का साहब का, और हम गए थे वहां पर, और वहां भी गेटवे ऑफ इंडिया के सामने ऐसा ही खूबसूरत माहौल था। देखिए, मेरी जिंदगी में अगर मैंने कुछ हासिल किया है वो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स की वजह से। स्कूल में स्पोर्ट्स कैप्टन था इसलिए पॉपुलर था इसलिए मौका मिला आगे बढ़ने का। जब कॉलेज गया तो उसी स्पोर्ट्स के प्यार ने मुझे मार्शल आर्ट्स की तरफ बढ़ाया। 14 या 15 साल की उम्र में मैंने अपनी मार्शल आर्ट्स की शुरुआत की। उस मार्शल आर्ट्स के वजह से पॉपुलर हुआ। उस पॉपुलैरिटी की वजह से मुंबई पुलिस और ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस को ट्रेन करने का मौका मिला। वहां से आगे बढ़ा बिकॉज ऑफ मार्शल आर्ट्स। सिनेमा में मेरे हुनर के वजह से या एक्टिंग टैलेंट की वजह से मुझे मौका नहीं मिला था। मुझे मौका मिला था सिर्फ और सिर्फ एक बहुत अच्छा मार्शल आर्टिस्ट है, इसकी बॉडी बहुत अच्छी है बोल के मुझे मौका मिला था। तो एक चीज हमेशा हर एक को, आप सबको ध्यान रखना चाहिए कि स्पोर्ट्स ही है वो चीज जो हमें फाइनली मेंटल पीस, फिजिकल पीस, फैमिली की तरफ से पीस और रिस्पेक्ट दिलाता है। तो हमेशा इस एक चीज से हमें जुड़ा रहना चाहिए, क्योंकि वो ही हेल्थ, जैसे कहते हैं, वेल्थ है। और मेरा एक बहुत ही करीबी मानना है और बहुत ही दिल से मानना है कि वेलनेस इज फार चीपर देन इलनेस। यानी हम ऐसा एक माहौल तैयार करें जहां हम बीमारी ना गिरे, और जब हम बीमारी नहीं गिरे तो खर्चा भी वैसे ही बढ़ जाता है, कम हो जाता है। अस्पताल कभी हम जाते ही नहीं। अभी नितिन जी, पंकज जी, हम लोग सब यही बात कर रहे थे कि कितनी जरूरत है हमारे बच्चों को स्पोर्ट्स की ओर बढ़ाना। और ये महोत्सव, जो खासदार क्रीड़ा महोत्सव जो मनाया जा रहा है पिछले सालों साल से, 50-60 से ऊपर ज्यादा स्पोर्ट्स, जनरली 15-20 दिन तक ये ऐसा ही एटमॉस्फेयर और खेल चलता रहता है, जो बहुत ही खूबसूरत है। इस बार गर्मी की वजह से 8 दिन का है। तो आप लोगों को बस यही है, खेलते रहिएगा और अपने आप को ऐसे माहौल में हाइड्रेट करते रहिएगा, तब जाके आप फिट भी रहेंगे और जिंदगी भर फिट रहेंगे। अभी देखिए, मेरी उम्र तो सिर्फ 26 साल की है, तो मैं ये सब बहुत बोल सकता हूँ, आप लोगों को ज्ञान दे सकता हूँ। वरना जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तकलीफ होते जाएगी, इसलिए स्पोर्ट्स से जुड़े रहिए। उम्र असली क्या है पता है ना आप लोग को? हाँ, 65 साल का हो गया हूं मैं, लेकिन बूढ़ा नहीं हूं। अपने आप को जिंदगी भर बूढ़ा नहीं मानूंगा। कोशिश यही रहेगी कि एंड तक चल के ही जाऊंगा, जहां भी जाना है चलते जाऊंगा, ना ही मदद लूंगा किसी की। और ये तब कर सकते हैं जब आप अपने आदतों को सही रखेंगे। देखिए, ड्रग्स का माहौल बहुत खराब होते जा रहा है दुनिया भर में। हमको इससे बचना है, हमको इससे दूर रहना, इसलिए स्पोर्ट्स से जुड़े रहिए, मजा आ जाएगा। बहुत सारा प्यार आपको, और जाते जाते बस यही कहूंगा कि मैं तुम्हें भूल जाऊं नागपुर, ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। और ऐसे ही करते हैं नितिन जी भूलने ही नहीं देते, क्योंकि कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मैं कभी कभार सुबह जब कहीं शूटिंग के लिए जाता हूँ और सडनली मुझे हाईवे दिखाई देता है और मैं बोलता यार कितनी खूबसूरत हाईवे है, मैं नितिन जी को फोन कर देता हूँ और उनसे कहता हूँ, और नितिन जी बोलते भी है मेरे को, हाईवे दिखाना है कहीं पर, खूबसूरत हाईवे, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए देश को,
स्पोर्ट्स के द्वारा जोड़ रहे हैं देश को, एजुकेशन के द्वारा जोड़ रहे हैं देश को। नितिन जी, थैंक यू सो 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 वेरी मच। जो आप करते हैं देश के लिए, देश के हित में लिए। मेरे दोस्त है पंकज भाई, वो भी मुंबई के ही है, महाराष्ट्र के मुंबई में है, हाउसिंग मिनिस्टर है हमारे। और सुबह भी हम यही बात कर रहे थे कि स्पोर्ट्स, क्लीनलीनेस, साफ सफाई कैसे कर सकते हैं हम। जब भारतीय लोग हमारे घर को इतना क्लीन रख सकते हैं, हम शहर को क्यों क्लीन नहीं रख सकते। इसलिए ये 2 शब्द खत्म करूंगा। और मैं कभी स्पीच तैयार नहीं करता हूं, जैसे मुझे दिखता है वैसे बोलता हूं। और एक शपथ लेने के लिए मुझे कहा गया है, और आप लोगों को ये शपथ थोड़ी देर में, अच्छा ठीक है।